अब सब देवता लोग पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र। अब ये सब दर्शन करिए कि सभी देवता साथ में हैं तो अलग अलग प्रशंसा क्यों करते? क्योंकि सब डरे हुए हैं। साथ में चलने वाले भी जब डरे हुए होते हैं तो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग शब्द निकलता है। जो भयग्रस्त हो जाता है वो जो भय सहित होता है उसकी एक बात कभी टिकती नहीं है। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। ये सारे देवता डरे हैं, इसलिए पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा तब भये चंद्र अवतन। अब बाबा ने विनोद किया, बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहु हमरे आए के बोले कहु हमरे आए भगवान शिव ने देवताओं का विनोद किया। अमर क्यों कहा? अरे आप तो मरने वाले ने फिर किस डर से आ गए? देखिए, भगवान की उपासना नित्य सिद्ध करनी चाहिए। मरण आ गया तो हम उपासना करने लगे, ये उपासना स्वीकार नहीं होती। निरंतर उपासना करनी चाहिए। 5 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट नहीं। किसी वैद्य जी ने बताया अब आप बचेंगे नहीं, पंडित जी ने बताया मार्केस चल रहा है, अगले शनिवार तक आप चले जाएंगे, जल्दी पूजा करो, जल्दी पूजा करो। अरे करने की जरूरत है, करने की क्या जरूरत है? निरंतर करते रहो। भगवत सेवा जो निरंतर करता रहता है उसके पास विघ्न आके भी टक्कर मार के अपने आप चला जाता है। इसलिए साधक को नित्य सिद्ध पूजन करना चाहिए, नित्य सिद्ध भजन करना चाहिए। भगवान शिव ने पूछा, कहु अमर आए के हेतु। देवता शांत हुए। तब पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए केवल मृतलोक में ही बवंडर नहीं है। आदमी मिलता किसी लिए है, सोचता कुछ है और बताता एकदम कुछ है। कैसे आए? नहीं, निकल रहे थे, सोचा आपसे मिल लूं। 3-4 कप चाय पिलाइए फिर वो बताएगा। यदि आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, ना 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 ना, आप तो ऐसे निकल रहे थे तो फिर क्यों आप बताएंगे? कुछ न बताइए, आप जाइए, अगली बार बताइएगा। हाँ, अब उसको बुरा मानते हैं। अभी आज की घटना आपको सुनाऊं। एक हमारे मित्र का टेलीफोन आया, महाराज कथा करनी है। हमने कहा भाई अच्छी बात है, कथा हम तो कथा के लिए आए ही हैं, आप कराओ। लेकिन आप जिद पर अड़े हैं। हमने कहा ऐसी क्या बात है, जिद पर क्यों अड़े हैं? तो लोग ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं होता। देखिए 2 बातें संभव नहीं है, सिद्धांत और लचर पचर दोनों संभव नहीं है। सिद्धांत होता है। अब कोई स्वाभिमानी हो तो आप उसको कहें कि आप जिद्दी हो, ये क्या है? कोई व्यक्ति स्वाभिमानी हो तो आप जो समझेगा उसके लिए तो स्वाभिमान है, और जो स्वयं लचर पचर वाला उसके लिए वो अभिमान है, उसके लिए जिद्द है। नहीं, ये जिद्द फारसी है। स्वाभिमान का अर्थ जिद्द नहीं है, स्वाभिमान का अर्थ है सिद्धांत। सिद्धांत से जो समझौता कर ले आप कहेंगे बहुत अच्छा है, फिर आप कहते हैं अरे वो तो बदलते बदलते। दोनों बातें संभव नहीं है। भगवान शिव ने देवताओं से पूछा, देवता कौनों नहीं बोले। फिर यही नहीं है, वहां भी ऐसा ही है। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा ये सुनिए। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम क्या निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हारे। आप सुन रहे हैं, जरा विचार करिए, ये बात सत्य तो नहीं है? सत्य तो ये है कि तारकासुर के मार से सब घबरा के शरणागत हुए हैं। और बता क्या रहे हैं पितामह? आपका विवाह देखना चाहते हैं।
सब देवता सोच रहे हैं हम लोग अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ हैं, आई बाबा जी अकेले भजन कर रहे हैं, इनको भी साथ में होना चाहिए। जो विवाहित होता है वो सबका ब्याह चाहता है, जो सन्यासी होता है चाहता है कि भगवान केहू का ब्याह ना हो, सब सन्यासी हो। ऐसा तो संभव नहीं है, सृष्टि कैसे चलेगी? केवल एक आश्रम में रहने से तो चलेगी नहीं, ये संसार है, व्यवहार सारा चाहिए। तो अब दर्शन करिए, भगवान शिव ने मना किया, लेकिन जब प्रभु का वचन स्मरण कराए पितामह, हाँ कर दिया, तथास्तु। सप्तऋषि आए, माँ के पास गए, हिमांचल जी के पास गए, लगन पत्रिका लिखवा कर, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, आज भी गुरुवार है ना, आज शुक्रवार है, शुक्लांबर पहने सरकार, तो गुरुवार ये गोधूली वेला में बारात चलेगी द्वाराचार के लिए। देवता अपने अपने धाम प्रस्थान कर गए और 3 दिन का मुहूर्त बना है। देवता लोग अपने अपने लोक में जाकर लगे समारन, सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करहि अपसरा। शिव बाबा बैठे कैलाश पर, कोनो देवता सजाने नहीं आया तो गण लोग बाबा को सजाने लगे। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोरो सवार, कुंडल कंकन पहिरे प्यार, तन विभूति पट के हरिहार, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीनी वो पवित्र भुजंगा, करल कंठ उर नरसिंह माला, अशिव वेश शिव नाम कृपाला, कर त्रिशूल बाबा दूल्हा बनकर चले। भगवान श्री हरि ने देखा, आहा हा क्या बारात सजी है। देवताओं से कहा, देवगण अपना अपना समाज लेके आगे चलिए तो बाबा का समाज आवे। देखिए, व्यक्ति को अपने अनुकूल समाज निर्माण करना चाहिए, अपने अनुकूल मैत्री समूह निर्माण करना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि अपने मित्रों की सूची बताइए तो मैं बताऊंगा कि आप क्या हैं। टेल मी योर फ्रेंड्स देन आई विल टेल व्हाट यू आर। आप हैं क्या? यदि आपके मित्र झपसटिया हैं तो आप बहुत बड़े झपसट। ये नया शब्द है सीपी बाबू, गांव का शब्द है ये। हमारे बच्चे कहते हैं पापा इस कथा में नया शब्द क्या आया? हमारी बिटिया कहती एक शब्द आया था, अरे भाई थोड़ा अंटस न करिए, तो वो अंटस कई महीने सुनाती रही, पापा ये क्या है? ये भोजपुरी जो है ना वो शब्द समूह बड़ा अद्भुत है साहब। तो देखिए, देवता लोग आगे आगे चले, देवांगनाएं मुस्कुराती हैं, सरकार के विंग वचन सुनकर भगवान शिव भी मन ही मन महेश मुस्काही कि हरि के वचन नहीं जाए। जीव को हमेशा हास भाव में रहना चाहिए, रोने भाव में नहीं रहना चाहिए। राम राम।
और श्री राम। जीव को हमारी टीम में नाम है, वो भैया बैठे हैं बेंजू वाले, उनका नाम शिवराम है। उनके बगल में जो वंशी वाले भैया, उनका नाम श्री राम है। और ये बाबा जी बैठे हैं, ये जो बीच में, इनका नाम राम राम है। देखिए, राम राम। तो बुलाते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है, और किसी को बुलाओ तो कोई दूसरे को भेज देता है, किसको बुलाया गया है। अद्भुत, ये लोग बड़े रसीले हैं। तो भगवान शिव का अब समाज तो आया नहीं, क्योंकि बुलाया नहीं गया। देखिए, ये बड़ी विचित्र बात है। कई लोग नाराज हो जाते हैं, देखो पहले से बताया नहीं, कपड़ा पहनते तो कपड़ा धुलवाते, फिर वो ड्राई क्लीन कराते। लेकिन बाबा का तो समाज ऐसा है ना, कपड़ा वपड़ा पहनने की दरकार ही नहीं। इसलिए जैसे ही श्रृंगी को बुलाकर, भृंगी को बुलाकर श्रृंगी टेरवाए, भृंगी प्रेरी सकल गण, सबको बुलाया। और भृंगी ने हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे टीम में एक दादाजी हैं, वो इस प्रसंग में भूत बन जाते हैं। इतना बढ़िया स्वरूप बना देते हैं, देखने लायक होता है। कभी कभी हम लोग आनंद लेते हैं। देखिए,